एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हफ्ते बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो नारा का घर होता है वहाँ की तरफ का। हमें देखते हैं जो यूबिन होता है वो आया हुआ होता है उसके घर पर, ताकि वो जो जनरल है उसको खाना खिला सके, यानी उसका लंच टाइम हो रखा होता है। हम देखते हैं कि वो जनरल को काफी ज्यादा खाना खिला देता है। एंड जो यूबिन होता है वो जनरल से कह रहा होता है कि तुमने काफी ज्यादा खा लिया है, क्या तुम आज घूमने नहीं चलने वाले हो। हम देखते हैं वो म्याऊं म्याऊं कर रहा होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो अपना यूबिन होता है वो सोच रहा होता है कि एक हफ्ता बीत चुका है, नारा का काम स्टार्ट हुए रिसेंटली वो काफी ज्यादा ही मेरे से डर रही थी, लेकिन वो मेरे को काफी सारे फनी इमेजेस और जोक वो फॉरवर्ड करती है। सो मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो मेरे बारे में और कुछ जानना चाहती है, यानी मेरे बारे में और काफी कुछ जानना चाहती है। सभी लोगों का यही कहना है कि जो नारा है वो काफी ज्यादा काइंड पर्सन है, काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो काफी ज्यादा सस्पिशियस भी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है, मैं काफी ज्यादा चौंका हुआ हूँ कि आखिर उस जैसे पर्सन का मुझे यहाँ पर अप्रोच करने का आखिर मोटिव क्या हो सकता है। सिर्फ इस कैट की वजह से? ये तो जाहिर सी बात है। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, नारा की तरफ का सीन दिखाया जाता है उसकी कंपनी की तरफ का। हम देखते हैं कि वो रेस्ट कर रही होती है, फिर हम देखते हैं कि वो टेरेस के ऊपर आई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे अपने आप को मार देना चाहिए, क्या मैंने अपनी पूरी मॉर्निंग लगा कर ये रिपोर्ट नहीं लिखी थी। हम देखते हैं कि जो सामने पर्सन होता है क्या होता है, क्या तुम इसे रिपोर्ट कहती हो, जिसके बाद वो सोच रही होती है कि मैंने काफी सारी मिस्टेक है वो बार बार दोहराती जा रही हो। सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुमने डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट टीम को भेज दिया। देन नारा फिर हमें बता रही होती है कि एंड में जो टीम लीडर थे उन्होंने भी मेरे को काफी ज्यादा ही डांटा, मुझे अपने आप को मार देना चाहिए। जिसके बाद देखती है नारा के पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि असल में उनकी सेक्शन चीफ होती है, और वो जैसे ही नारा का नाम बोलती है नारा काफी तेजी से चिल्ला जाती है, क्योंकि वो चौंक चुकी होती है। जैसे पीछे मुड़ के देखती है वो कह रही थी सेक्शन चीफ आप मुझे माफ कर दीजिए। हमें बताया जाता है जो ये सेक्शन चीफ होती है इनका नाम योजिन होता है, जो कि 31 ईयर्स की होती है, नारा के डायरेक्ट सुपीरियर। वो कह रही होती है कि नारा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। जिसके बाद नारा कह रही थी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी ज्यादा जल्दी से चौंक जाती हूँ। जो योजिन होती है वो नारा को जो कॉफी होती है वो ऑफर करती है, लेकिन नारा कह रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो डेक कॉफी है वही मैं सिर्फ पीती हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि वो कह रही होती है चलो ठीक है। अब नारा होती है वो ये सोचने लग जाती है, यानी ये इमेजिनेशन बना लग जाती है कि जो सेक्शन चीफ होगी वो इसके बारे में ये कह रही होगी। आजकल के जो बच्चे वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से बोल देते हैं। मेरे टाइम्स के अंदर तो जो हमारे सुपीरियर थे हमें दे देते थे वो मैं ले लेती थी, चाहे उसके अंदर पॉइजन ही क्यों ना हो मैं उससे जरूर पी लेती थी। और ये सारा कुछ यहाँ पर जो नारा होती है वो इमेजिनेशन कर रही होती है। देन जो नारा होती है तभी कह रही होती है चलो ठीक है सेक्शन चीफ प्लीज आप मुझे ये दे दीजिए जो कॉफी है, भले ही इसके अंदर जहर क्यों ना हो मैं इसे पीऊंगी और मर जाऊंगी। इसके बाद जो सेक्शन चीफ कह रही होती है कि तुम्हें बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। देन जो योजिन होती है और कह रही होती है कि चलो ये जो कॉफी है इसको तुम रख लो, जो डिप्यूटी हेड है उनको तुम अपने हाथों से दे देना, चाहे वो कितना भी ज्यादा गुस्सा क्यों ना हो, अगर तुम उन्हें ये दोगी कॉफी वो मना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसके बाद देखती है जो नारा होती है उसको रख लेती है और कह रही होती है ठीक है। योजिन कह रही थी जैसे ही तुम्हें चांस मिले तो तुम उन्हें वो दे देना। देन जो नारा होती है वो ये सोच रही होती है कि जो सेक्शन चीफ है वो काफी ज्यादा अच्छी भी है और काफी ज्यादा मैच्योर भी है। जिसके बाद देखते हैं जो योजिन कह रही होती तो ठीक है अब हमें अंदर वापस चलना चाहिए, और ये चीज आप तुम बिल्कुल भी मत भूल जाना कि आज काम खत्म होने के बाद क्या है। जिसके बाद नारा कह रही थी एक डिनर वर्क। जिसके बाद वो कह रही होती जो योजिन की हाँ तुम्हारी जो वेलकम पार्टी है इसकी खुशी में क्या तुम ड्रिंक करोगी ना। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। अब रात हो चुकी होती है, हम लोग नारा को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर टल्ली हो चुकी होती है। देन वो जाते जाते सोच रही होती है कि मेरे को घर जाकर जल्दी से सो जाना चाहिए, और ये जो कॉफी है ये मेरे पास ही रह गई जो कि मेरे को डिप्यूटी हेड थे उन्हें देनी थी। हम लोग देखते हैं वो कॉफी को भी पी जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, यूबिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब यूबिन उन सारे मैसेजेस को चेक कर रहा होता है जो कि नारा ने उसके पास भेजे होते हैं। नारा कह रही होती है कि मिस्टर यूबिन आज जो डिनर है वो लेट फिनिश होने वाला है, तो क्या तुम जो जनरल है उसका ख्याल रखोगे प्लीज आज रात के लिए। तो यूबिन ने उसके पास यस का मैसेज भेज दिया होता है, तो नारा ने दोबारा रिप्लाई किया होता है उसको थैंक यू कह रही होती है, और कह रही होती है कि जैसे डिनर खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। देखते हैं उसके बाद काफी सारे मैसेजेस यूबिन ने करे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया होता है, क्योंकि नारा तो यहाँ पर टल्ली हो चुकी होती है पी के। इधर जो यूबिन होता है वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने जो ये कैट है इसका काफी ज्यादा ध्यान रख लिया और मेरे को यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए इससे पहले कि वो यहाँ पर आए और हम एक दूसरे को देख कर भागे। इसके बाद देखते वो वहां से जाने लग जाता है। जनरल से कह रहा होता है कि जनरल आज मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन से था और मुझे लगता है कि तुम्हारी जो ओनर है वो जल्दी वापस आने वाली है, तो अब मैं चलता हूँ। जैसे वो डोर को खोलता है जो नारा होती है वो वहीं पर होती है, जब उसको वो काफी ज्यादा उसके पास चिपक जाती है और कह रही होती है कि आखिर तुम हो कौन। देखते हैं जो यूबिन होता है वो सोच रहा था काफी ज्यादा मेरे से चिपकी हुई है, और वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे डरा ही दिया और तुम ये क्या कर रही हो, मेरे ऊपर ऐसे बिल्कुल भी मत गिरो। जिसके बाद देखते हैं यूबिन सोच रहा होता है कि आखिर इसने कितनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। हम देखते हैं वो उसके काफी ज्यादा करीब होती है, चिपकी होती है। देन जो यूबिन होता है उसको कह रहा होता है कि जाग जाओ जाग जाओ। जिसके बाद देखते हैं कि जो नारा होती है वो कह रही थी मिस्टर यूबिन प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी चेस्ट है ऐसा लग रहा है कि वो फट जाएगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को ये वाली सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी। तुम लोगों के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि इस सीरीज को कंटिन्यू करो, इसको नेक्स्ट चैप्टर लेके आओ, तो मैं लेके आ चुका हूँ फाइनली। अब जो वायरल करवाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।